हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी 3 वर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि टर्म वन एग्जाम को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th और क्लास 11th के डेट शीट आ गई है, और जो क्लास 11th का जो पहला पेपर है दोस्तों वो 1 दिसंबर से, और वो है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसी माध्यम में दोस्तों हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और वो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे टर्म वन एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे डैश बना दिया। तो जर्मनी की एक जनजाति जिसने गॉल को अपना नाम देकर फ्रैंक बना दिया, उसे क्या बना दिया कि उसे बना दिया दोस्तों फ्रांस, यानी गॉल अब फ्रांस के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्रैंक जनजाति के नाम पर उसका नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ईसाई धर्म चौथी सदी से रोमन साम्राज्य का था। तो ईसाई धर्म जो है चौथी सदी से दोस्तों रोमन साम्राज्य का राष्ट्र धर्म बन गया। क्या बन गया? रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कह सकते हैं हम, ठीक है, राष्ट्र धर्म बन गया। अगला है, लॉर्ड के घर अर्थात निवास को क्या कहा जाता था। तो लॉर्ड के घर अर्थात निवास को कहा जाता था मैनर। जी हाँ, लॉर्ड के घर अर्थात निवास को मैनर के नाम से जाना जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 4, शाही निरंकुशता को डैश का परिष्कृत रूप माना जाता है। तो शाही निरंकुशता को सामंतवाद का, जी हाँ, सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है, यानी बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को करने के बाद जो है आज इस चैप्टर का जो चैप्टर 6 है उससे आपको और भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, कैथेड्रल बनाए जाते थे क्योंकि ए पादरी की आवाज़ सभागार में बैठे लोगों को साफ साफ सुनाई पड़े, बी भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े, सी लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाले घंटियां दूर दूर तक सुनाई पड़े। तो इसका जो कथन है दोस्तों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 6, पोप कहाँ रहता था। तो पोप ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम, डी कायरा। तो पोप दोस्तों रहा करते थे रोम में, तो सी इसका सही उत्तर है। डन दी मेथेंस नामक कविता किसका वर्णन करती है? तो डन दी मेथेंस नामक जो कविता है वो वर्णन करती है नाइट वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में ड्यूडर वंश की स्थापना हुई। जी हाँ, इंग्लैंड में ड्यूडर वंश की, यहाँ पर क्या है, वंश की स्थापना हुई 1483 ईसा पूर्व, बी 1484 ईसा पूर्व, सी 1485 और डी 1486। अगर इंग्लैंड में ड्यूडर वंश की स्थापना की बात करें तो वह है सी 1485 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 8, सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अधिकांश भागों में कब हुई। तो सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अधिकांश भागों में 11वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 9, 11वीं से 13वीं सदी तक आते आते यूरोप का आर्थिक विस्तार रुक गया क्योंकि ए मौसम परिवर्तन, बी जनसंख्या वृद्धि, सी महामारी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, यानी जो है 11वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप का जो इसलिए इतिहास जो है रुक जाता है या विस्तार रुक जाता है, वो है मौसम में भारी परिवर्तन आता है, जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होती है और महामारी भी फैले। तो ये उपरोक्त सभी कारण सही हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली था। ए ईसाई पादरी, सी बी अभिजात वर्ग, सी सर्फ, डी स्वतंत्र किसान। जो वर्ग सबसे शक्तिशाली था इसमें दोस्तों वो था अभिजात वर्ग। प्रश्न नंबर 11, फ्यूड किस भाषा का शब्द। जी हाँ, फ्यूड, जी हाँ, तो फ्यूड किस भाषा का शब्द है। ए अंग्रेजी, बी जर्मन, सी फ्रांसीसी और डी हिंदी। तो फ्यूड जो है वो दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 12, यूरोप के इतिहास का मध्यकालीन युग किस काल में आता है। तो यूरोप के इतिहास का मध्यकालीन युग किस काल में आता है। ए 5वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य, सी बी 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य, डी सी 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य, और डी है 8वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य। जो यूरोप के इतिहास का मध्यकालीन युग आता है वो आता है 5वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, भूमि के एक भाग को जो लॉर्ड जो है नाइट की सेवाओं के लिए देता था उसे क्या कहते थे। तो भूमि के एक भाग को जो लॉर्ड जो है नाइट की सेवाओं के लिए देता था उसे फीफ कहा जाता है। क्या कहते थे दोस्तों? उसे फीफ कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14, कृषक चर्च को एक वर्ष में उपज का 1/10वां भाग देता तो उसे कहते थे, उसे कहा जाता था टीथ। जो कृषक जो है चर्च को वर्ष में उपज का 10वां भाग देते तो उसे टीथ के नाम से जाना
जाता था। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के कई संबंधों के वर्णन के लिए किया गया। ए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वह है उपरोक्त सभी। 9वीं व 16वीं शताब्दी के मध्यकाल को यूरोप का अंधकार युग कहते हैं। कारण क्योंकि अज्ञानता थी, निरंकुश शासन था, राष्ट्रीयता का भाव था, और डी अंधविश्वास, ई सभी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों होगा उपरोक्त सभी, यानी अज्ञानता, निरंकुश शासन, राष्ट्रीयता का भाव, अंधविश्वास के कार्य से यूरोप का अंधकार युग भी कहते हैं 16वीं जो है 9वीं व 16वीं शताब्दी के मध्यकाल को। कैडबरी टेल्स की रचना किसने की? तो कैडबरी टेल्स की रचना की थी दोस्तों जॉफरी चौसर ने। जी हाँ, किसने की थी? जॉफरी चौसर। ठीक है, जॉफरी चौसर ने कैडबरी टेल्स की रचना की थी। प्रश्न नंबर 18, फ्यूडलिज्म सामंतवाद किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? तो फ्यूडलिज्म जो है सामंतवाद शब्द जो है किस भाषा के से बना? वो है जर्मन भाषा, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, फ्यूड का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का अर्थ होता है दोस्तों ए जमीन का टुकड़ा, बी देश का टुकड़ा, सी महाद्वीपों का टुकड़ा, डी प्रायद्वीपों का टुकड़ा। तो फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा, यानी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया? तो फ्रैंक जनजाति, यानी ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 21, नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? तो नॉर्मंडी के राजकुमार ने 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था, यानी 11वीं शताब्दी में। सी इसका सही उत्तर है। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? ए प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग, और डी चतुर्थ वर्ग। तो अगर हम पादरियों के वर्ग की बात करें तो पादरियों ने अपने आप को ए प्रथम वर्ग में रखा था, तो इसका सही उत्तर है ए। निम्नलिखित में कौन सा अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? ए अभिजात वर्ग अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता था, बी वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, सी वे अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे तथा अपनी मुद्रा भी प्रेरित कर सकते थे, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही कथन वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, मेनर शब्द डैश से संबंधित है? तो मेनर शब्द संबंधित घर से। जी हाँ, मेनर शब्द संबंधित है घर से। प्रश्न नंबर 25, नाइट कौन थे? ए राजा, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो नाइट थे सैनिक, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फीफ भूमि का एक भाग था, बी फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, सी 1000 से 2000 एकड़ उससे ज़्यादा होता था, और डी फीफ एक विशाल सेना थी। तो फीफ जिससे कथन की बात करें फीफ में कौन सा कथन गलत है? तो फीफ एक विशाल सेना थी, ये कथन गलत, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 27, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो कि डैश में रहते थे? कहाँ रहते थे? रोम में, यानी डी रोम में इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे कहा जाता था। तो उसे कहा जाता, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे कहा जाता था टीथ। प्रश्न नंबर 29, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? आबेस हिल्डेगार्ड एक संगीतज्ञ था। क्या था दोस्तों? एक संगीतज्ञ था आबेस हिल्डेगार्ड। प्रश्न नंबर 30, भिक्षु का ऐसा समूह जिनसे 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो भिक्षु का वो समूह जिसे मठ में ना रहने का निर्णय लिया था, इन्हें फ्रायर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 31, बेनेडिक्ट क्या है? तो यानी बेनेडिक्टीन क्या है? ए रोमन दवाई की पुस्तक, सी मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, सी व्यापारी नियमों की पुस्तक, डी समुद्री यात्राओं से संबंधित वृत्तांत। तो इसका जो सही उत्तर वह है मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक। प्रश्न नंबर 32, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो? तो मोनेस्ट्री की अगर हम बात करें जो जिस भाषा से बना हुआ है वह है फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 33, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह का हुआ था, यानी इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर है वह है सी 1381 ईस्वी में। प्रश्न 35, सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? तो ए 523 AD, बी 527 AD, सी 529 AD, डी 540 AD।
तो वो उसका सही उत्तर है 529 AD, सी 529 AD। कुलीन मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो कुलीन मठ की स्थापना बरगंडी में हुई थी। ए 723 ईसा पूर्व में, बी 927, सी 529 और डी 910 AD। तो उसका जो सही उत्तर कुलीन मठ की स्थापना बरगंडी में हुई थी 910 AD में। प्रश्न नंबर 37, एक ऐसा कर जो राजा के और किसानों पर कभी कभार लगाता था, तो वह है टैली। एक ऐसा कर जो राजा के और किसानों पर कभी कभार लगाता था, वह है टैली, यानी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, साम्राज्यवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा के काल में पाई जाती हैं। तो फ्रांस के जिस राजा काल में साम्राज्यवाद की जड़ें पाई जाती हैं वह है सॉलमैन, यह ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, किसी छोटे बैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़े जागीर में डैश परिवार हो सकते थे। ए जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 50 से 60, यानी 20 का सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 40, लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने सुनिश्चित कर लिया कि डैश के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। तो डैश दोस्तों है वो आगे इसमें दास्ता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। तो ये दोस्तों इस पार्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, यानी जो 3 वर्ग है क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 6 का। और ये दोस्तों यहीं से आपके जो टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए और इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस MCQ संबंधी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।